हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं सहरी में खा रही थी ब्रेड ब्रेड सैंडविच और चाय। मैं चाय को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और चाय नहीं भी पीने से ना मेरे सर में बहुत ज़ोर से दर्द होता था। तो मैंने सोचा चलो मैं सहरी में पीती हूँ। हालाँकि सहरी में चाय पीने का नुकसान फिर ये होता है कि फिर हमें बाद में नींद नहीं आती है। अब क्या-क्या देखो, बाद की नींद देखो, सर का दर्द देखो, अपनी परेशानी देखो, तकलीफ़ देखो, समझ में भी नहीं आता क्या बच्चे देखो, काम देखो, पढ़ाइयाँ देखो, इबादत देखो, क्या-क्या देखो। अरे! इबादत से याद आया भाई, मैं मतलब समझ नहीं सकती कि क्या तो करे बंदा और क्या तो ना करे। अगर आप लोगों को इबादत दिखा दो तो आप इतने उसमें वो निकालते हैं, बारीकियाँ निकालते हैं, इतना वो करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि अच्छा है आप दिखाती हो, आपको देख के हमें मोटिवेशन मिलती है कि आप इतना काम करके भी ये कर लेती हो। तो मुझे सच में नहीं समझ में आता कि दिखाऊँ भी कि नहीं दिखाऊँ? नहीं दिखाओ तो फिर ये होता है कि शायद पढ़ती नहीं होगी, करती नहीं होगी, तो पता नहीं क्या करती है, क घर के कामों में ही लगी रहती है। दिखा दो तो कि तुम्हारा ये दिख रहा था, तुम्हारा वो दिख रहा था, तुम सोफ़े पे बैठ के क्यों पढ़ रही हो, तुम बेड पे बैठ के क्यों पढ़ रही हो, तुम ऐसे बैठ के क्यों पढ़ रही हो? इतनी तमाम बातें भाई, ये दुनिया कैसे भी चैन नहीं लगने देती। ख़ैर बहरहाल कबूल करने वाला अल्लाह है, वो उसको जैसे भी कबूल करना होगा वो एक नुक्ते पे कबूल कर लेता है और एक नुक्ते पे बिल्कुल मतलब नहीं भी कबूल करता है। तो हमें अल्लाह को राज़ी करना है और मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों में कुछ रखा है। बस मैं इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि किसी को मोटिवेशन मिले तो मिल जाए। ये आपने क्या किया? अपी मार दिया? प्यार करो अपी को, पा करो। ले लो, पाओगे। अपी को उठा रही है। अरे मान मत देना, इनको गीले हो जाएंगे। अपी को उठ, बोलो अपी उठ जाओ। ये नीचे पड़ी हुई है, सो के उठ के नीचे पड़ी हुई तो ये उसे उठा। प्यार कर रही है, प्यार कर रही है, प्यार कर रही है। वो प्यार कर रही है लिबा। चलो अपी को आपका प्यार नहीं चाहिए, अपी को आपका प्यार की जरूरत नहीं है। चलो अपी जी। उठा लो, उठा लो, नहीं उठ रही। वो आपको प्यार कर रही है लिबू। चलिए चलिए, इनको दूध दे के फिर इन्हें इनकी जगह पे, ये मेरी नमाज़ पढ़ने की जगह है गाइस। अरे एक मिनट बच्चे, 2 मिनट चुप हो ना, थोड़ी धीरे बोलो। अरे मुझसे ना, मैंने ये व्लॉग में दिखाया था तो मुझसे मेरी किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि ऐसा पिल्लो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, ये किसके लिए है? तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है और शायद उन्होंने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं बताऊं कि मुझे लोअर बैक में दिक्कत है, इसलिए ये पिल्लो मेरे लिए आया है। ये मतलब डॉक्टर ने ही मुझे सजेस्ट किया था, मेरे प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था तो मैंने मंगाया। ठीक है जी, चलो अब इसे लिटा देती हूँ, फिर बाकी बातें मैं, हाँ बाकी बातें मैं बाद में करती हूँ। ये इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, शिफू के तो नहीं हुए अभी, मेरी आयरा के हो गए लेकिन फिर भी इसका इतना मैंने रटा रखा है इसको सब कुछ कि एग्ज़ाम्स की सारी अच्छे से तैयारी है ना। तो अभी एक्स्ट्रा काम हम लोग कर लेते, तो मैंने ना इनको रोज़ ये किया है कि रोज़ 20 वर्ड्स मैं इनको लिखवाऊँगी और लर्न करवाऊँगी ताकि इनकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। ठीक है जी। तो आप बताइए, पायलट की तो स्पेलिंग ही गलत लिख रखी है भाई। PLI, ये तो गलत ही लिखी हुई है। LIET, ये गलत लिखी है बाबा। ये होता है, ये देखिए गाइस, उन्होंने वाइट कपड़ों की क्या धज्जी उड़ाई है। मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ इतना फ़नी इंसिडेंस हुआ। आपने ये इस सर्दियों में इसे कपड़े पहन, पहले तो इसका मुँह साफ़ करो। ये कपड़े पहने हुए पहली बार देखा होगा, मैंने आज ही पहना है। मैंने इसके सारे अच्छे-अच्छे कपड़े इतने सँभाल के रखे उठा के कि वो मुझे पता है कब मिले, जब मैं सर्दियों के कपड़े सबके रख रही थी, तब मुझे इसके सारे कपड़े मिल गए। पूरी सर्दियों में पागलों की तरह ढूंढती रही हूँ इन कपड़ों को। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। शाम का टाइम हो गया है, 4:45 हो रहे हैं, बस लेट हो रहा है मुझे, लेकिन मैं जा रही थी तो ये बीच में आ गई दूध मांगने के लिए, तो मैंने इसे दूध दे दिया। लिबा उधर सो रही है और यहाँ पर ये लोग पढ़ रहे हैं वही अपने 20 वर्ड्स वाला। थोड़ी धीरे बोलो भाई, अभी मैं 2 मिनट बात कर लूँ फिर उसके बाद कर लेना। हाँ तो मैं आपको ये बता रही थी, ये देखो, ये ऐसे लगती है मेरे लाते, ये ऐसे पड़ती है मेरे लाते, और ये रातों में खूब पेटों में, कमर में, मेरी हड्डियाँ इतना दुखती हैं इसकी लाते खा खा के। हाँ तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि हाँ, मुझसे फिर बार बार ये कमेंट्स पूछा जा रहा है कि हम भी मंगा लें ये पिल्लो, या हम अब हमारे भी बैक में दर्द है तो हम क्या करें, आप सजेस्ट करो। तो डियर,
आप ये पिलो मत मंगाइए, आप मुझसे कुछ मत पूछिए। देखिए हर किसी की प्रॉब्लम अलग होती है, आप डॉक्टर को दिखाइए जाके। अगर डॉक्टर आपको जो कहते हैं आप वो कीजिए। मुझे वैसे अपी ने ये बोला था, अपी हमारी इतनी समझदार है। अपी की जब से ये बच्चे हुए ना, एक्चुअली अपी के जब बच्चे होते तो अपी पूरे 9 महीने हॉस्पिटल रहती है। तो ये खिताब तो मैंने, 1 मिनट रुक जाओ, तो ये खिताब तो मैंने अपी को बहुत पहले दे दिया था कि अपी आप आधी डॉक्टर बन गई। अपी को काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है। तो जब मैंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की तो अपी ने मुझे बताया था कि एक पिलो आता है, वो शायद तुम्हें लेना पड़ेगा। तो तब तक मैंने देखा भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बोला मुझे फ़ौरन अपी की बात याद आई। तो ये पिलो इसलिए दिया गया होता है कि ये जो मेरी पीछे लोअर बैक की हड्डी है ना, ये जो बिल्कुल जहाँ ख़त्म होती है, तो वहाँ पर तकलीफ़ है मुझे। तो वो इसलिए वो गैप है, ताकि मैं, मुझे बैठने के लिए वो दिया हुआ है, ताकि वो मतलब कहीं गद्दे से, ज़मीन से कहीं वो टच ही ना हो। इसलिए मैं अब बैठ के भी नमाज़ नहीं पढ़ती, क्योंकि मुझे बहुत पेन होता है। मुझे ऐसे बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं लेट सकती हूँ या मैं खड़े होके कितना भी काम कर सकती हूँ, तो ये दिक्कत है। तो इसलिए ये पिलो है। आप दिखाइए, आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ना भई। किसी को बैक में प्रॉब्लम है, किसी को लोअर बैक में, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। सबकी प्रॉब्लम देखो अलग-अलग होती है। तो मुझे देख के कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये तो एक एक मेडिकेशन वाली चीज़ है, तो जो आप अपने डॉक्टर से ही पूछिए। चलिए, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी, हाँ, मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था, साबूदाने के वड़े की रेसिपी दो, साबूदाने की रेसिपी दो। कम से कम ये कमेंट मेरे पास कुछ नहीं 6-7 बार आ चुका है, हर वीडियोज़ में। तो आज मुझे बनाना कुछ और था, लेकिन मैंने डिसाइड किया था नहीं भैया, कौन है मेरी सब्सक्राइबर जिन्हें ज़रूर चाहिए। तो आज मैं साबूदाने के वड़े बना रही हूँ। पीछे मैंने एक बार बनाए थे, लेकिन वो मेरे बेकार हो गए थे, तो आज मैं सही से बनाऊँगी। एक्चुअली वो खिचड़ी से मैंने बना दिए थे, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। तो आज मैं मतलब ऑथेंटिक स्टाइल से बना रही हूँ, तो आप लोग देख लेना। रेसिपी मैं आप लोगों को अलग से दे दूँगी। और आज हमारे पूरे घर की लाइट सुबह से गई हुई है, तो हम लोग पता है कैसे रह रहे हैं। ये देखो, अब ये बाहर का सारा अंधेरा है और ये लाइट जला रखी है। तो अब मैं किचन में जाती हूँ और करती हूँ अपना काम। तो मैंने 4 आलू ले लिए थे, तो ये मैंने उबाल लिए हैं, मैंने कुकर में से निकाल लिए हैं। तो बस अब क्या-क्या होगा ये मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, इसके अलावा और क्या प्रिपरेशन थी मेन दिखा देती हूँ। ये आधी कटोरी साबूदाना, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़े हमारे घर में लगते नहीं हैं, खाते नहीं, मैं भी ज़्यादा नहीं खाती, पापा भी ज़्यादा नहीं खाते, तो फिर इसलिए कम ही बनाऊँगी मैं। तो जितने पता नहीं बच्चे खाएँ ना खाएँ, क्योंकि खिचड़ी तो बच्चों ने खाई नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा का चक्कर ही नहीं रखा, ठीक है? तो आधी कटोरी साबूदाना मैंने अच्छा डिप कर लिया है इसे, है ना? खिचड़ी के लिए ऐसा इतना अच्छा डिप नहीं होता है, लेकिन इतना पानी ऊपर नहीं होता है, लेकिन वड़ों के लिए आप इसे अच्छा डिप कर लो। और ये भी कह सकते हैं कि मैंने अभी 2 घंटे पहले भिगोया, तो इसलिए ज़्यादा पानी रख दिया था। तो अब और क्या करेंगे वो मैं दिखाती हूँ। किसका टैप? मतलब नल, ये जो नल होते हैं ना जिसमें से पानी निकलता है वो। और अब सब बच्चे टैप ही बोलेंगे, नल कोई नहीं बोलेगा। अरे भाई छोड़ो। अच्छा,
तो यहाँ पर ना मैंने ओरिजिनल वॉइस इसलिए रखी कि आप लोग देखो कि सोनू कितना मतलब मस्ती करती है। और उसको मतलब पहले तो वो रेड वाला पटरा था ना, उस पे जाके खड़ी हो जाती थी। अब उसे चेयर मिल गई है, मैं जैसे किचन में जाऊँगी मेरे पीछे चेयर में आ जाती है और खड़ी हो जाती है और फिर मुझे परेशान करती है। तो यहाँ पर मैंने जो मूँगफलियाँ ली थी उन्हें कूट लिया और फिर उसमें से जो इनका छिक्कल होता है ना, उसे फूँक मार-मार के उड़ा दिया है। और इसके बाद ये जो साबूदाना है उसे मैं पानी में से निकाल के रख दूँगी। इसकी पूरी रेसिपी मैं अलग से दे दूँगी। अभी तो मैं बस जस्ट जो काम कर रही हूँ वो आप लोगों को शो कर रही हूँ। हाँ, मैंने सुन लिया तुम दोनों से, जाओ अब छुट्टी। तो ये जो वड़े हैं ना, मैं पैन में बनाऊँगी, कढ़ाई में नहीं बनाऊँगी। थोड़ा-सा इसका ये रहता है कि आपस में अगर एक-दूसरे से चिपकते हैं ना, तो ये फट जाते हैं। तो इन्हें खुले स्पेस में और इस तरह से पैन में बनाएँगे ना, तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस मैंने इसके अंदर डाल दिया है तेल और बस इसके बाद फिर मैं बस सारी प्रिपरेशन तो कर लिया। अब इन बड़ों को टिक्की की शेप में दे दो या कुछ भी आप शेप दे सकते हो, कटलेट की शेप दे दो, कुछ भी दे सकते हो जो आपका मन करे। मैं तो सिंपल गोल दे देती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगती है। हाँ, लेकिन इसको इस तरह से पहिए की तरह साइड से ज़रूर करना है क्योंकि इसके साइड में क्रैक होते हैं ना, वहीं से ये निकलना शुरू कर देता है। तो और वैसे भी साबूदाना के वड़े बनाओ, उसमें एक आध फूटे ना, ऐसा हो नहीं सकता। एक आध मेरा भी फूट गया था, बट कोई नहीं, हमें तो बनाने हैं, हिम्मत करनी है। एक आध से आप कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क इसलिए भी रहता है ना क्योंकि इसमें ना बेसन होता है ना कोई किसी तरह का फ्लावर हम इसमें नहीं मिक्स करते, बस आलू और साबूदाने ही होते हैं और मूंगफली होती है। तो अगर ये साइड में से इसको कहीं से भी जगह मिल जाती है ना, तो ये फूट जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत सारे डाल दोगे ना, टिक्कियाँ पूरा भर दोगे, पैन की जगह दिख रही है, तब भी ये फूटेंगे। ये आप बस 2-2 4-4 करके ही सेक सकते हैं और तेज़ आँच पे इसे डालना है और बिल्कुल छेड़ना नहीं है। तो ये थोड़े से डेडिकेट टाइप के हमारे वड़े बन के रेडी होते हैं, लेकिन खाने में तो अच्छे लगते हैं ना, तो थोड़ी-सी तो आप ध्यान देंगे तो बन भी जाएँगे और मेहनत करेंगे तो अच्छे ही बनेंगे। तो सोनू को आप साइड में देखते रहिए, सोनू मेरे पास ही खड़ी रहेगी, कुछ ना कुछ उसके करतब चलते ही रहेंगे। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब ये बच्चे बड़े हो जाएँगे ना, जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, ये बच्चे सब उड़ जाएँगे, मेरी चिड़िया हैं सारी उड़ जाएँगी, तो फिर मैं बुढ़ापे में बैठ-बैठ के देखा करूँगी, इन्हें मिस किया करूँगी और बस रोया करूँगी और मेरे पास काम ही क्या है। जवानी भी रोने में और बुढ़ापा भी रोने में, मेरा तो बस रोने में ही बीत जाएगा। अरे ये क्या कर रही हो आप? बर्तन धो रही हूँ। क्यों? अरे मुझे अच्छा लगता है बर्तन धोना। अब कब से अच्छा लगने लगा भाई? अरे घर के काम करेंगे तो अच्छा भी लगेगा। अच्छा जी। अरे भाई गाइस, मेरी आयरा बड़ी हो गई है। आज ये बर्तन रखे हुए थे तो मेरे आयरा का मन किया कि अपनी मम्मा की हेल्प करवाओ। और अपनी मम्मा की हेल्प करवाना। तो अच्छे बच्चे की अच्छे बच्चे की शक्ल सही से दिखाओ। अच्छा। ये अच्छा बच्चा। आज आयरा ने बड़ी फैंसी चोटी बांधी, इसी दादी ने बांधी है। कल रात को ये दादी के पास सोने गई थी ना। इधर आ। तो आयरा ना अब कभी कभी समझदारी वाले काम कर देती है। आज उसको पता नहीं क्या ही दिमाग में आया, तो आज उसने बर्तन धो दिए। खैर वैसे मैंने धो लिए थे, 2-4 बर्तन ही थे, लेकिन उसको मन था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और यहाँ पर देखो मेरे बड़े, अल्लाह का शुक्र है नहीं फूटे। और बस ये बन के हो गए रेडी। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, अभी नहीं करोगे आप नोटिस, ये बाद में करोगे शायद। पता है गाइस क्या हुआ था? आज ना हमारे घर की लाइट चली गई, मतलब सुबह से लाइट गई हुई है, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना। और शाम होते-होते तो इन्वर्टर भी बैठ गया भैया और पूरे घर में अंधेरा। तो फिर मैं मतलब अब क्या कहते हैं, जब बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर आप मतलब ये मेरा दूसरा बैच है। पहला बैच भी अल्लाह का शुक्र नहीं, 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 पहला ही बैच है, बीच में से मैंने 1-1, 2-2 करके निकाल ली थी। ओके, ओके, ओके। जैसे जगह होती रहती है ना, थोड़ी देर में सिकते हैं ये। और लेकिन ये होते ऐसे हैं, अंदर से भी सॉफ्ट होते हैं ये, बाहर से थोड़े क्रिस्पी होते हैं और थोड़ी देर बाद ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और वो जो सॉफ्ट होते हैं ना, वो खाने में इतने मज़े आते हैं, इतना ऐसा लगता है बच्चा भी खा लेगा उसको, बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। खैर ट्राई कैसे करोगे जब तक रेसिपी नहीं दूँगी, और मेरा तो यही है कि जैसे अभी व्लॉग दे दिया है तो रेसिपी देने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब तक आप इंतज़ार कर लेना। तो यहाँ पर जगह खाली होती जा रही है, मैं निकालती जा रही हूँ और मैं डालती जा रही हूँ। सबको अलग-अलग स्पेस दे के आप लोगों को रखना है, वरना मैंने बताया था ना फूटने का डर है। हाँ, तो बस यहाँ पर देखिए अब अंधेरा हो चुका है। ये मेरे मतलब इसकी फॉक्स लाइट है कैमरे की। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे सारे बड़े बन के हो गए हैं रेडी। चलो कैंडल ढूंढते हैं घर में, कैंडल ढूंढते हैं ना, कैंडल ढूंढते हैं। आओ आओ कैंडल ढूंढे। कैंडल मैंने देखी तो थी। लिबा क्या खा के सो रही है? उठ जा लिबा। कैंडल तो मुझे मिल गई है।
और मैं ना थोड़ा कमरे की विंडोज़ खोल देती हूँ। हाँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही बाबा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं हूँ। जल जाने दो मेरे पकौड़े, हो जाने दो सब बुरा। चलो चलो दूधू पियो, दूधू। कपड़े देखिए क्या हाल कर लिया। मैं कैंडल भी दादू जी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। बिल्कुल अंधेरा हो गया बच्चों। अब जल गई है हमारी शमा। शमा फमा तो जल गई थी, लेकिन उसने फिर बुझ गई, उससे कुछ काम हो ही नहीं पा रहा था। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसमें लगी रहूं। उसकी ना शायद बत्ती थोड़ी छोटी थी, तो वो बार बार बुझे जा रही थी। मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं अपना काम करती हूँ, मुझे अपने कामों से मतलब है भाई। और मेरे पास उतने टाइम नहीं होते कि मैं एक चीज़ में उतना ज़्यादा लगी रहूँ। खैर बहरहाल यहाँ पर पपाया था तो मैं उसे काट रही थी। अच्छा, आप लोगों ने कभी मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, चलो मैं बता देती हूँ अपनी तरफ से। मेरा फेवरेट जो फ्रूट है ना, वो एक तो पाइनएप्पल है, ठीक है, और एक मेरा पपाया है। ये बचपन में मुझे लीचियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट अब उतना ख़ास नहीं। लेकिन हाँ, पपाया और पाइनएप्पल मेरा फेवरेट फूड है, तो बस आज हम यही खाएंगे। तो मैं इसको गोल था ना, मैं ऐसे गोल ही कटिंग कर रही थी ताकि मुझे फ्रिज में रखने में ना आसानी हो। तो बस उसके बाद मैं ये ऑरेंज पील कर रही थी। अब मैं लगाने वाली हूँ अपनी प्लेटें, मतलब अफ्तार की प्लेटें। और बच्चों को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, अंधेरे में वो कुछ ना कुछ अपना कर रहे थे। सोनू मुझे पूरा अच्छे से परेशान कर रही थी, पता नहीं अंधेरे से डर रही थी, अल्लाह जाने क्या हो रहा था। उसको ये था बस मेरे पास आ जाए। मैंने कहा बेटा मेरे पास इतना टाइम है कहाँ कि मैं तेरे पास आ जाऊँ। मैं खुद अपने टाइम के लिए वो रहती हूँ कि मुझे मेरा ही टाइम मिल जाए। कहते हैं ना, मी टाइम वाला जो वो होता है ना मामला, वो बहुत कम हो पाता है मेरे साथ, मिल ही नहीं पाता। खैर क्या करें, ये टाइम भी ऐसे ही गुजर जाएगा। तो बस यहाँ पर बच्चों की प्लेट लगा रही थी और उधर मेरे सारे बड़े बन गए थे। अब ये बस लास्ट वाला बचा था, तो बस मैं उसे लास्ट वाले को फ्राई कर रही थी। और लोग तो करते हैं कैंडल लाइट डिनर, है ना, आज हमारा होगा कैंडल लाइट अफ्तार। नहीं, जैसे कैंडल लाइट मैंने ऐसा सोच रखा था, क्योंकि मैंने पापा को ऑर्डर दे दिया था कि पापा जी कैंडल आप मंगा लो, क्योंकि कोई पता नहीं है अफ्तार के टाइम पे। तो पापा ने कहा अच्छा। तो मैं ये सोची थी कि आज हमारा कैंडल लाइट अफ्तार होगा, लेकिन अल्लाह है ना, अल्लाह ने वो होने नहीं दिया। अल्लाह जी ने लाइट दे दी, तो हमारी फिर लाइट आ गई थी। और उसके अलावा क्या क्या हुआ था मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस जी गाइज, आज हमने छोटी मोटी ही प्लेट बनाई है, क्योंकि डिनर अच्छा करना है। मम्मी बना रही थी सब्जी, सालन गोश्त का, तो वो सब खाएंगे। तो जब वो खाना होता है ना, तो मैं पापा जी को भी कम देती हूँ, क्योंकि पापा जी का पेट भर जाता है, फिर पापा जी एक ही बार खाते हैं। तो हम चाहते हैं पापा खाना भी खाएं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया है। और ये बना दिए बच्चों की थाली। ये खाती नहीं है, उस दिन इसने खिचड़ी भी नहीं खाई, शिफा की बच्ची ने, तो इसे दिया ही नहीं, क्योंकि इसे ये पसंद ही नहीं, ना ही लिबा को दिया है। आयरा ने कहा था वो खा लेगी, तो आयरा को दे दिया। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्यों नहीं चलता तुम्हें साबुदाना? बच्चों की अपनी अपनी पसंद है। खैर, और मौसम देखिए गाइस, मैं आपको मौसम हाँ, मैं आपको कुछ चीज़ दिखा दूँ। हमारे ये जो पीछे है ना, इसमें वो लग गई, क्या लग गई, वो सीलन आ गई है। तो हमारे सारे ये जो बिस्तर है ना, सब मैंने बाहर सुखा दिए थे। ये देखो, ये सब बेकार हो गए। ये सब धुलेंगे, एक मिनट, ये सब धुलेंगे, इनके कवर वगैरह धुलेंगे, धूप लगाऊंगी तो ऐसे। और मैं आपको दिखाती हूँ मौसम है देखने लगा। अल्लाह, बारिश हो रही है, अल्लाह दिख रहा है। और भीनी 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 बारिश मेरे ऊपर भी आ रही है। मैं यहाँ पर सोनू के लिए रोकथाम लगाई है। सोनू चली जाती ना, तो उसके दादू ने लगाई है, वैसे सही लगाई है। तो गाइस, ये गीली हो रही है। मौसम बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। एक होता है ना कि एक प्यास आपके अंदर है ना, और इतना खुश मिजाज मौसम। हाँ हाँ हाँ, क्या ही मज़े है। मतलब एसी वेसी सब फेल है इन नेचुरल चीज़ों के आगे। क्या हो गया? मुझे खिला रही है। हारा, क्या ये क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है मुझे बताओ। मुझे भी तो खाने थे, तो मैंने
तो जी गाइस ये है वो सालन जो मम्मी ने भिजवाया था। मतलब ये नहीं, ये तो मैंने निकाल लिया है, अब तो ये कम हो गया है, मम्मी ने और भी ज़्यादा भिजवाया था। और ये मम्मी ने बनाया था आलू गोश्त, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना बेहतरीन था, ऐसा लग रहा था जैसे कौरमा ही बना डाला। और इसको खा के हमारी लाइफ हो गई थी जिंगल। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं हाथों के इशारे से बता रही हूँ कि भाई ये इतना नहीं भिजवाया है, अभी और है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो मैंने ये निकाल लिया। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी चीज़ होती है ना, मेरा पता नहीं क्या है, मुझे गरम खाना पसंद है ना, तो मैं बाबूजी को भी गरम गरम करके दे तो मैंने कटोरी में निकाल लिया था। और जैसे तवा गरम होता है ना, उसके ऊपर रख दो और फिर रोटी रख दो, तो ये रोटी भी गरम और सालन भी गरम और खाने वाले को चना जोर गरम उनका हो जाएगा। तो बस इसके बाद फिर मैं भी खाना खाऊंगी। और मम्मी ने वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था। हमारी मम्मी के हाथ में स्वाद है। जैसे आप लोग को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है ना, तो ऐसे ही मुझे मम्मी के हाथ में भी, मतलब हाथ की हर चीज़ अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर बच्चे सब खाना खा रहे हैं और बाबूजी अपने दोनों बच्चों को साथ लेके बिठा के खिलाएंगे खाना। और आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग आप लोग को पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक कि आपको क्या करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और शुरू तो कैमरा देखते ही कुछ ना कुछ एक्टिंग करनी शुरू कर देती है। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।